अमरोती शहर सहित जिला वासियों के लिए 6 मई का दिन कुछ राहत भरा रहा। 6 मई को अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या न बढ़कर 70 पर ही रुकी रही और इसमें 6 मई के दिन कुल 63 की रिपोर्टें आई, जिसमें 9 के 9 मरीज निगेटिव पाए गए, जिसके चलते 6 मई की रात 12 बजे तक अमरोती शहर में 70 कोरोना पॉजिटिव मरीज ही है और इन मरीजों में अब तक 11 मरीजों की मौत हो चुकी है एवं 53 मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज जारी है एवं एक मरीज का जीएमसी नागपुर अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं 5 मरीज इलाज के दौरान ठीक होने के चलते उन्हें घर रवाना कर दिया गया था। लेकिन शहरवासियों के लिए एक चिंता का विषय यह भी है कि अब तक अमरोती शहर सहित जिले के 336 नागरिकों की कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्टें आना अब तक बाकी है और अमरोती शहर सहित जिले भर में 7 मई से नागरिकों को कुछ विशेष छूट मिलने वाली है, जिसके चलते जिलाधीश शैलेश नवल ने अब अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों का समय बढ़ाकर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक किया है। तो वहीं मुख्य बाजार परिसर छोड़ वार्ड क्षेत्रों में कुछ दुकानें एवं सब्जी के दुकानें भी चालू की जा सकती है। साथ ही बांधकाम क्षेत्र से जुड़े ठेकेदार या मजदूर अब काम भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बातों को मद्देनजर रखते उन्हें ये छूट दी जाएंगी, जिसके संदर्भ में उन्हें जिला अधिकारी के आदेशों के बाबत अमल करना अनिवार्य रहेगा। उसी के साथ अमरोती शहर के ग्रामवासियों के लिए मानो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आने वाले 8 मई से अमरोती ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण इलाकों में देशी विदेशी शराबों की दुकानें शुरू की जाएंगी। इसमें अमरोती शहर का महानगर पालिका क्षेत्र, सिराला पुजदा एवं वरुड़ का समावेश नहीं है। इन क्षेत्रों में देशी विदेशी शराबों की दुकानें नहीं शुरू की जाएंगी। और 7 मई से कौन कौन सी बातों पर छूट दी जाएंगी, आइए जानते हैं जिलाधीश शैलेश नवल से। उद्या 7 तारीखपासून आपल्याला जे शिथिलता आपण दिलेली आहे त्याच्यामध्ये आता कृषीची दुकाने किंवा स्टँड अलोन दुकाने, आपले वॉर्डमध्ये असलेले भाजीची दुकाने, आपले जीवनावश्यक वस्तूची दुकाने, हे सगळे यांना खुली करण्याची मुभा राहतील। त्याशिवाय इन सिटू बांधकाम जे कुठे करायचे असेल तर त्यासाठी सुद्धा ते मुभा राहतील। याच्यामध्ये काय कोणाचं कन्फ्युजन असेल तर त्या अधिकार आपण स्थानिक लोकल बॉडीला आपण देण्यात आलेले आहे। पण हे सगळे उघडताना सुद्धा मी आवाहन करू इच्छितो की लोकांनी खूप जास्त गर्दी कुठेच करू नये। जर त्यांनी मास्क नाही वापरला तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येतील आणि मी सर्व दुकानदार पण आवाहन करू इच्छितो की नो मास्क नो सेल, नो मास्क नो परचेज, नो मास्क नो मूवमेंट। म्हणजे की जर तुम्ही मास्क घालत नसेल तर तुम्ही कोणत्या प्रकारचा खरेदी पण करू नये, विक्री पण देऊ नये आणि त्याचा वाहतूक पण अलाव करू नये। आज जे आपण ज्या टप्प्यावरती आहोत, जर आपण सतर्कता पुढे काळात नाही बाळगली तर हे स्थिती अजून गंभीर होऊ शकते आहे। त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे, गर्दीचे ठिकाण टाळणे हे अति आवश्यक आहे। आपला जो वेळ आपण दिलेला आहे ते सकाळी 9, सकाळी 7 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला हे सगळ्या गोष्टींसाठी कार्य करता येतील। सर, मद्य विक्रीची दुकानं केव्हा होणार आहे? ग्रामीण क्षेत्रामध्ये 8 तारीखपासून त्याचा आपण ऑर्डर काढलेली आहे। त्या ठिकाणी सुद्धा सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे, मास्क लावूनच विक्री करणे आणि क्यू मॅनेजमेंट होणे हे आपण त्याच्यामध्ये अट घातलेली आहे। पण याच्यामध्ये जे आपले कंटेनमेंट झोन्स आहेत, शिराळा, अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र आणि वरुडचा काही पार्ट, त्या ठिकाणी हे समावेश नाही आहे। ये फक्त अपन आता ग्रामीण साठी काढलेले हैं। ये तस्वीर अमरोती शहर के पुराने कॉटन मार्केट परिसर के बाजू में बनी दुकानों में लगी आग की है। आपको बता दें कि मलकाना ऑटो डीलर सहित इस लाइन में लक्ष्मी टायर एवं 5 से 6 दुकानें और बनी थी। अज्ञात कारणों के चलते इस दुकान परिसर के पिछले भाग से आग लगी और आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते आग ने संपूर्ण रूप से इस 5 से 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।
आग की जानकारी तुरंत ही अग्निशमक दल को दी गई। अग्निशमक दल का वाहन और कर्मचारी तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस आग ने इतना तीव्र रूप धारण कर लिया था कि आग के शोले ही शोले नजर आ रहे थे। आसमान में धुआं इतना प्रचंड था कि कोसों दूर से ये धुआं भी नजर आ रहा था। तड़के 4:45 बजे लगी इस आग ने अपना तांडव करीब सुबह 8 बजे तक मचाए रखा था। अग्निशमक दल के 4 वाहन नियमित इस आग को बुझाने में पानी लेकर आवाजाही कर रहे थे और करीब 15 कर्मचारी इस आग बुझाने में मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे। आखिर सुबह 8 बजे इस आग पर काबू पाया गया। आग के संदर्भ में अग्निशमक दल के वरिष्ठ अधिकारी चौहान से ऐसी जानकारी मिली है कि इस आगजनी में 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लॉकडाउन के चलते बीते 43 दिनों से संपूर्ण देश सहित अमरावती शहर की सभी दुकानें बंद है और ये दुकानें तो ऐसी थी कि इसमें सभी दुकानदार कमीशन यानी ब्रोकरशिप के आधार पर अपना व्यवसाय करते थे। एक 2 व्हीलर पर मात्र 1000 रुपए कमीशन मिलता था और अब 50,000 रुपए की गाड़ी का भुगतान आखिर कौन करेगा। 1000 रुपए तो नहीं मिले, लेकिन 50,000 के हिसाब से यदि एक दुकानदार की 10 गाड़ी भी जलती है तो 15 लाख रुपए की नुकसान भरपाई करके कौन देगा। मलखान ऑटो डील के संचालक, लक्ष्मी टायर के संचालक सहित सभी दुकानदार इस परेशानी में है कि आखिर जब मोटरसाइकिलों के अधिकृत मालक जब आकर नुकसान की भरपाई मांगेंगे तो उनको जवाब कौन देगा। लॉकडाउन के चलते पहले ही हालत खराब, ऊपर से इतना बड़ा नुकसान और अब इस नुकसान की भरपाई आखिर करेगा कौन। 6 मई की तड़के सुबह के इस अग्निकांड के चलते समस्त दुकानदारों के संचालक अब इस बात से परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे और इन दुकानों के संचालकों द्वारा शासन प्रशासन से यही आह्वान है कि उन्हें उचित मुआवजा देकर इस संकट भरे समय से निकाले। एक ओर कोरोना का कोहराम तो दूसरी ओर आग ने अपना कोहराम मचाकर इन्हें चौतरफा बर्बाद कर दिया। कोरोना के कोहराम से वर्धा जिला सुरक्षित रहने के चलते 6 मई को पुलगांव राज्य परिवहन बस स्थानक से 2 बसें पुलगांव आरवी पुलगांव वर्धा के लिए रवाना होती हुई नजर आई। वर्धा जिले में अब तक एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है, जिसके चलते वर्धा जिला अब भी ग्रीन जोन में है और इसी के चलते जिलाधीश के आदेश पर पुलगांव बस डिपो से आरवी एवं वर्धा के लिए बसों का नियोजन कर उन्हें रवाना किया गया और इन बसों में कौन से यात्रियों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है तथा ये बसें कितनी फेरियां मारेंगी, इस संदर्भ में जानते हैं पुलगांव के आगर संचालक से। आपला माझा चंद्रशेखर कुहाटे, कोण्या पोस्टवर आहे आपण? स्थानक प्रमुख पुलगाव। बस स्थानक प्रमुख पुलगाव। आज हे बस स्थानक वर हे दोन्ही एसटी दिसते, हे आपल्याला आदेश मिळाला का असं? हो, माननीय कलेक्टर साहेबाच्या आदेशाने वर्धा जिल्हा ग्रीन झोनमध्ये असल्यामुळे आज 2 बसेस लावण्यात आल्या आहे, आरवी आणि वर्धेकरता। आणि प्रवाशाला माहीत नसल्यामुळे प्रवाशाची उपस्थिती कमी आहे सध्याच्या परिस्थितीत। माहीत झाल्यावर प्रवासी वर्ग चालू होऊन जाईल। तर हे जे चालू केली आहे ते हे जिल्हा अंतर्गत आहे की जिल्ह्याच्या बाहेर आहे? नाही, जिल्ह्याच्या जिल्ह्यामध्ये, जिल्ह्याच्या जिल्ह्यामध्ये ग्रीन झोनमध्येच चालेल फक्त ग्रीन झोन मध्येच चालेल। म्हणजे किती दिवसभरात किती गाडी सोडण्याचा आदेश आहे? आदेश असा आहे की सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करून 20 पेक्षा जास्त प्रवासी न घेता 20 प्रवासी भरल्यानंतर बस सोडण्यात येईल। बस सोडण्यात येईल। आपलं नाव? सत्यनारायण वर्मा, वाहक कोणत्या गाडीवर आपण? आरवी गाडीवर। आरवी गाडीवर आजपासून ड्युटीवर आलेले आहे? आज पहिला दिवस आहे। हां, आदेशानुसार आम्ही ड्युटीवर आलो आहोत। अच्छा। आता बसमध्ये काही प्रवासी भरल्यानंतर सोडण्यात येईल। जिस प्रकार से वर्धा जिला वासियों ने कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित रखा है, यदि अमरावती शहर वासी भी इस बात को समझकर सुरक्षा के बताए हुए बातों पर अमल करे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब अमरावती जिले में भी लालपरी फिर से दौड़ती हुई नजर आएंगी। वलगांव के वार्ड क्रमांक 3 और 5 के नागरिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आने वाले नागरिकों के चलते खासे परेशान हो गए हैं। वजह यह है कि यहाँ आने वाले नागरिक पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और तो और ये नागरिक कतार लगाकर उनके घरों के सामने ही खड़े हो जाते हैं, साथ ही यहीं खर्रे पान तंबाकू खाकर थूक रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को कोरोना वायरस के
प्रादुर्भाव की आशंका बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है। क्षेत्रवासियों द्वारा इस संबंध में बैंक के प्रबंधक से शिकायत भी की गई कि आखिर इस क्षेत्र में आने वाले नागरिकों के चलते क्षेत्रवासियों की जिंदगी को धोखा निर्माण हो रहा है। सुबह और शाम के समय जब क्षेत्र से नागरिक यहां से चले जाते हैं तो इस क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाए, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा केवल सप्ताह में एक बार ही इस क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाता है। इस संदर्भ में क्षेत्र के एक शिकायतकर्ता ने दी अपनी प्रतिक्रिया। मी संतोष रावेकर येथील रहिवासी असून वलगावच्या स्टेट बँकेजवळ माझं घर आहे आणि माझ्या परिसरात आमचे 7 ते 8 घरं आहेत. त्यांना ह्या बँकेचा खूप त्रास होत आहे. त्रास म्हणजे असा आहे की घरातून बाहेर निघायला कुठे किराणा किंवा भाजीपाला आणायला जायला त्रास होत आहे. इथं सोशल डिस्टन्सिंगचं अजिबात पालन होत नाही. परिसरातील कोणी तोंडाला बांधते कोणी बांधतही नाही, कोणी इकडे तिकडे थुकूनही देते आणि आम्हाला त्यामुळे तकलीफ होत आहे. आणि यामुळे जर बाहेरगावचे लोक इथं येऊन जर असं होत असेल तर आमच्या जीवाला धोका आहे. पूर्ण परिसर धोक्यात आहे सध्या. बस आम्हाला ह्या बँकेपासून हा त्रासमुक्त करावा आणि याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. बस. आपको बता दें कि बीते 15 दिनों पहले भी पत्रकारों द्वारा जिलाधीश शैलेश नवल से बलगांव के इस बैंक के संदर्भ में शिकायत की गई थी। जिलाधीश शैलेश नवल ने बैंक प्रबंधक को सख्ती से आदेश देते हुए नियोजन सही करने के बाबत कहा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद में फिर से यहां वही तस्वीर नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ रही है। केवल एक सुरक्षा रक्षक कर्मचारी इन नागरिकों को समझा रहा है, तो आप खुद देख रहे हैं कि एक नागरिक इतने नागरिकों को कैसे समझाएगा, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में जन जागृतियाँ की जा रही है। बावजूद इसके इन नागरिकों पर इस जन जागृति का कुछ भी असर नहीं होता हुआ साफ नजर आ रहा है। बलगांव से बबलू अहमद अली।